हेलो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाइन्थ क्लास वर्कबुक का सवाल जवाब मैं लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज आपको जो पहले से कठिनाई हो रही थी कि ये सवाल हम कहाँ से लिखे क्या करें, बहुत सारे बच्चों की ऐसी दिक्कत थी। मैंने सोचा मेरे ही स्कूल में नहीं लेकिन सारे स्कूल की यही हालत होगी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्या है कि संस्कृत में बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए ये वीडियो में लेके आया हूँ। तो प्लीज दोस्तों ये वीडियो को देखने के साथ साथ आप क्या करना, मेरी बातें सुनने के साथ साथ आप लिखते रहना। तो ये आपके लिए ये वीडियो पेश है। लेसन नंबर 3 परम निधानम का। तो मैं यहाँ साथ साथ में लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ और साथ साथ में आप क्या करना उनको लिखना। तो पोज वॉच said, "Who are you?" Young man said, Young man said, "I am Gat Pandit." Bose said, "Gat Pandit." What indeed does Gat Pandit mean? Young man said, "Just as there is water filled up to its brain in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me. So I consider myself गट पंडित। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया होगा। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर आ जाते हैं। अब मैं बोलना बंद करूंगा और आप लोग लिखेंगे। ये वीडियो चल रहा है तो देखने के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। हर चैप्टर के जो 20 चैप्टर है वो 20 चैप्टर तक मिलता रहेगा। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये पैराग्राफ आपका खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वही गलत है, तो उनको आप क्या करना कि सही तरीके से कर लेना, बाकी का तो वही का वही है।
Both said, "Who are you?" Young man said, "I am Ghat Pandit." Both said, "Ghat Pandit? What indeed does Ghat Pandit mean?" Young man, just as their water poured up to this brain in the pitcher, in the same way, there is full knowledge in me, so I consider myself to be Ghat Pandit. धीरे धीरे लिखने की स्पीड को आप बढ़ाना, ताकि आप एग्जाम में भी बहुत जल्दी से अच्छी तरह से लिख पाओ, और राइटिंग में थोड़ा सुधार देना। अब सेकंड पैराग्राफ है। उम्मीद कर रहा हूँ लिख लिया होगा। आगे के पैराग्राफ पर जाते हैं। चलो मैं आगे करता हूँ। आपने बोला ना आगे करो। चलो देखो, ये सही मैचिंग आप खुद कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करना कि आप उनको लिख लेना, ताकि क्या है कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। फर्स्ट में है युवक, सेकंड में है बोझ, थर्ड में है बोझ, फोर्थ में बोझ और युवक। यहाँ सामने जो विष्णु ये सब कुछ दिया वो मत देखना, ये जो मैं बता रहा हूँ वही देखना। क्यों? क्योंकि विष्णु ये सब पात्रा नहीं है, सिर्फ बनाया गया है। आगे क्वेश्चन आंसर भी देख लेना।
सेकंड सवाल कि व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ दारा देश, दारा देश की स्पेशलिटी क्या थी? तो मेरिट ऑफ क्वालिटी वर्शिप्स respected scholars and arts appreciated and respected virtues, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, स्पेशलिटी ऑफ दारा देश। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर, शॉर्ट नोट भोज राजा, किंग भोज। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है गट पंडित। चलो आगे चलते हैं। संस्कृत में अनुवाद, विष्णु राइड ऑन ईगल, तो विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति। एग्जाम में भी इस तरह से पूछा जाता है। इंग्लिश में वाक्य रहेगा, फिर ब्रैकेट में विष्णु गरुड़ारूढ़ ऐसा रहेगा, तो आपको लिखना है विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति। सेकंड है आई शेल कम बिकम रेन अस्मद वृष्टि भू, तो अहम वृष्टि भविष्यामि, यानी मैं बारिश बनूंगा। नेक्स्ट थर्ड है कंटेंटमेंट इज द ग्रेट टीचर्स ऑफ मैन, संतोष पुरुष पर निदा वृत व्रत, संतोषम एवं पुरुषस्य परम निधानम क।
अथवा तो वर्तते लिख सकते हो। कह के जगह पे क्या लिख सकते हो? वर्तते। यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्तते, इस तरह से लिख सकते हो कह के जगह पे। ओके, आगे द किंग सी द यंग मैन नृप युवक दृश्य पश्य, यानी राजा नृप युवकम पश्यते। दृश्य लिखो तो दृश्यते लिखना, पश्य लिखो तो पश्यते लिखना, दोनों में से कोई एक लिखना। यहाँ क्या है, दोनों लिख लिया गया है। इन दिस किंगडम द धारा क्वालिटीज आर वर्शिप, धारा गुण पूजा भू, यानी गुण पूजे धारा देशे भवतः। अब ये जो सेक्शन डी है वो तो एक्चुअली पीछे भी दिया हुआ है, फिर भी आप उसमें देख के अंडरलाइन कर देना, बाद में लिख देना, लिखना जरूरी है। अभी अंडरलाइन कर देना फटाफट, ताकि क्या है अपनी वीडियो लंबी ना बने और आपको कंटाला भी ना आए। तो अनलः कुसुमः रवि विशारदः चक्रधरः षटपदः कुंभ, ये क्या है, सिनोनिम वर्ड्स है। फिर यहाँ ऑपोजिट वर्ड्स दिया है, मैं बोलता हूँ ताकि क्या है आपको याद भी रह जाए। उपविष्ट मतलब स्थितः, पुरतः मतलब पृष्ठतः, लुब्ध मतलब अलुब्ध, अहंकार मतलब नम्रता, अंतः मतलब बही। ये ऑपोजिट वर्ड्स है, टिक कर देना। अब पुल्लिंग शब्द एक एक मार्क्स के लिए सब पूछा जाता है। तो नृपति, दूसरे में गवाक्ष, तीसरे में वायु, चौथे में नवांतुक, पांचवें में मुदगर, छठे में वातः। उनके बाद स्त्रीलिंग वर्ड्स है वाक्यली, सभा, फिर उक्ति और धारा। फिर समास के प्रकार है विद्या विशारद, सप्तमी तत्पुरुष, वायु भक्षक, षष्ठी तत्पुरुष, गरुड़ारूढ़, द्वितीय तत्पुरुष, भोज युवक, भोज और युवक यानी इतरेतर द्वंद्व समास। फटाफट नीचे टिक कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं। कुदंत है तो ज्ञात तुम आया, देखो अंडरलाइन की हुई है, यानी हेतुवत कुदंत के नीचे अंडरलाइन करना। प्रणम्य, यह आया मीन्स संबंधक भूत कुदंत। उपविष्ट यानी कर्मणि भूत कुदंत। उनके बाद राजा युवकम अभूय अनुभूय यानी संबंधक। उनके बाद द्वितीय एक वचन जिनके पीछे म लगा हुआ है हलंत, देखो पंडितम, जनम, सूर्यम, युवकम। सप्तमी एक वचन गवाक्षे, राजसभायाम और मई, अंडरलाइन करते जाना। फिर सामान्य भविष्य काल अन्य पुरुष त्रिवचन यानी गमिष्यतः, सबके पीछे तह लगा होगा। स्थास्यत्य और वर्तिष्यतः। फिर संधि है प्रजाप्रिय प्लस च, प्रजाप्रियश्च, तथा प्लस है तथे, कुत्र प्लस अपि कुत्रापि। नेक्स्ट है संधि ब्रह्मरो भूत्वा, ब्रह्मरः प्लस भूत्वा, सूर्यस्तहि, सूर्यः प्लस तहि, विवादो अपि, विवादः प्लस अपि, तव उपरि, तव प्लस उपरि। सेक्शन ई। अब यहाँ देखना है, देखो जहां म लिखा हुआ है हलन निकाल के डॉट कर देना है। फिर अहम के नीचे म लिखा है उनको निकाल के डॉट कर देना है, यहाँ आप देख सकते हो। और बंदी लिखा है तो द आया यानी आधा न हो जाएगा, बंदी हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ क्या है, जब बंदी के नीचे ऊपर डॉट आ गया है, ये डॉट देखना नहीं, सॉरी,
और अंत तो अंत के ऊपर भी डॉट आ गया है तो डॉट मत लिखना। देखो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। अंत, अंत को क्या लिखना है, ऐसे क्या अंत। चलो अंत के ऊपर डॉट है ना, वो हटा देना। यहाँ एक्चुअली मेरे से हो नहीं रहा है। अच्छा यहाँ यहाँ हो रहा है, तो यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ, ध्यान देना। देखो अंत ऐसा हो जाएगा। और ये जो बंदी है तो थ द ध न, तो बंदी ऐसा हो जाएगा। ये जो है ना वो गलत लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर ए कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।